Welcome to Home Science classes by Neha ma'am. In this video, we discuss about important questions of Home Science. इन दिनों हम होम साइंस विषय से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारी इस सीरीज़ में भी 10 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 46 से 55 तक। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 46, प्रसवोत्तर अवधि है। ऑप्शन ए है गर्भाधान से प्रसव तक, ऑप्शन बी है गर्भाधान से लेकर प्रसव पूर्व तक, जो कि इसका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन सी दिया है प्रसव से 45 दिन तक, तो ये नहीं होगा। और ऑप्शन डी है प्रसव के 6 माह तक, ये भी नहीं होगा। देखिए, गर्भाधान से प्रसव के पूर्व तक मतलब प्रसव की जो प्रक्रिया होती है उससे पूर्व की अवधि को हम लोग कहते हैं प्रसवोत्तर अवधि या पोस्ट नेटल स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, रेडीमेड वस्त्र पर लगे देखभाल संबंधी लेबल किसके बारे में जानकारी देते हैं? ऑप्शन ए है स्त्री के बारे में, अर्थात वस्त्रों को प्रेस करने के बारे में। ऑप्शन बी है धुलाई के बारे में। ऑप्शन सी है सुखाने के बारे में, अर्थात इसे हम कैसे सुखाएंगे, धूप में सुखाएंगे या छांव में सुखाएंगे या किस तरह फैलाएंगे। ऑप्शन डी है ये सभी। तो देखिए, जो रेडीमेड वस्त्र पर लेबल लगे होते हैं उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जानकारी और लिखी होती हैं। इसमें ये भी लिखा होता है कि वस्त्र को हमें किस विधि से धुलना है, कितने टेम्परेचर पे धुलना है, कितने टेम्परेचर पे इसे हमें आयरन करना है और हमें इसे सुखाना कैसे, अर्थात हमें वस्त्र पर लगे लेबल से वस्त्र के बारे में सभी जानकारी प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे इस सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, हृदय से शुद्ध रक्त ले जाने वाली नली को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कोशिकाएं या केशिकाएं, ऑप्शन बी है सिराएं और ऑप्शन सी है अरोटा, अर्थात जिसे हम महाधमनी भी कहते हैं। यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अरोटा या महाधमनी वो भाग होता है जिससे हृदय शुद्ध रक्त ले जाता है अन्य भागों में। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, सिराएं ऊपर से किस रंग की दिखाई देती हैं? ऑप्शन ए है लाल रंग की, ऑप्शन बी है हरे रंग की, ऑप्शन सी है भूरे रंग की और ऑप्शन डी है नीले रंग की। तो नीला इसका सही आंसर होगा। अब हम देखेंगे अपने सीरीज के नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्टोज किसके पाचन को पूरा करता है? ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी है विटामिन डी। यहाँ देखिए माल्टेज होगा और ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट के पाचन को माल्टेज पूरा करता है, माल्टेज एंजाइम होता है। क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं 51 पर, वनस्पतिक फाइबर की मुख्य संरचना क्या होती है या मुख्य संरचना है? ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है सल्फर और ऑप्शन डी है सेल्यूलोज। तो यहाँ वनस्पतिक फाइबर की बात हो रही है, वनस्पतिक रेशों की, तो इसकी मुख्य संरचना सेल्यूलोज की बनी होती है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, क्षार के प्रयोग से सफ़ेद ऊन का रंग बदल जाता है, अर्थात क्षार का अगर हम प्रयोग सफ़ेद ऊन पर या ऊनी वस्त्रों पर कर रहे हैं सफ़ेद, तो वह किस रंग में बदल जाता है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, हल्के पीले रंग में बदल जाता है। अगर हम क्षार का उपयोग अपने ऊनी वस्त्रों, सफ़ेद ऊनी वस्त्रों को साफ करने में करते हैं तो वो हल्के पीले रंग का हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, यूनिसेफ किसके लिए काम नहीं करता है? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य के लिए, तो स्वास्थ्य के लिए तो काम करता ही है। ऑप्शन बी है शिक्षा के लिए भी कार्य करता है। ऑप्शन सी है मनोरंजन, यही होगा इसका सही आंसर, क्योंकि यूनिसेफ मनोरंजन के लिए कार्य न करके स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के लिए कार्य करता है। अब हम आएंगे अपने इस सीरीज के क्वेश्चन नंबर 54 पर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित फाइबर है? ऑप्शन ए है ऊन, ऑप्शन बी है नायलॉन, ऑप्शन सी रेशम और ऑप्शन डी कपास। देखिए, ऊन, रेशम और कपास ये प्राकृतिक रेशे के कैटेगरी में आता है और ऑप्शन बी नायलॉन वो रेशा होता है जिसे हम कृत्रिम रेशा भी कहते हैं और कृत्रिम है तो इसे मनुष्य ही बनाता है, तो यह मानव निर्मित रेशा है। इस प्रकार इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नायलॉन। अब हम आते हैं अपने सीरीज के लास्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस बीमारी को टीकाकरण से रोका जा सकता है? ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है डिप्थीरिया, जो कि इसका सही आंसर होगा, क्योंकि डिप्थीरिया का टीकाकरण
से रोकथाम हो सकता है? ऑप्शन सी कैंसर है, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी डेंगू, ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा डिप्थीरिया, जिसे हम टीकाकरण द्वारा रोक सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।